कि जामवंत कहे सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। जामवंत कहे सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, का चुप साध। हनुमान, इस समय आप चुपचाप क्यों बैठे? समुद्र के किनारे कह रहे हैं जामवंत जी कि हनुमान, राम काज करने के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है। तो बंधुओं, स्वयं भगवान विष्णु नर रूप में राम का अवतार ले चुके थे। भोले शंकर सोच रहे थे कि राम की सेवा में मेरा 11वां रुद्र हनुमान कैसे पहुंचे। तो एक दिन भगवान शिव मदारी का रूप धारण किया, बानर हनुमान को साथ लेकर खेल दिखाने अयोध्या महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे। तो जब दशरथ के दरबार में पहुंचे और भगवान राम को दशरथ जी ने खेल दिखाया, भगवान राम को यह बानर बड़ा पसंद आया। तो भक्तों, शिव बालक हनुमान को साथ में लेकर अयोध्या राजा दशरथ के यहाँ गए और वहां जब भगवान राम प्रसन्न हुए तो हनुमान जी को राम जी के साथ छोड़कर शिव भोले चले गए। राम और हनुमान दोनों बड़े प्रसन्न थे, आपस में बड़ी मित्रता हो गई थी। तो भक्तों, आपको याद है ना कि मां अंजनी ने जो प्रसाद खाया था, इसी कारण हनुमान जी को राम जी का भाई भी माना जाता है। जीवन में कई प्रसंग ऐसे आए हैं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने हनुमान जी के लिए भाई से भी बढ़कर उपमा दी है। क्यों? कि रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। इस तरह जब दिन व्यतीत होने लगे, बचपन में ही हनुमान अपने प्रभु राम के पास पहुंच गए थे। जब विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा हेतु महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले जाने लगे, तब श्री राम ने हनुमान को एकांत में बुलाकर वन में चले जाने को कहा। कहने लगे भगवान राम कि श्री विश्वामित्र मुनि के संग अब मैं तो जाता हूँ वन में। तुम भी वहीं जंगल में जाओ, तुम भी तो जंगल में जाओ और दुख ना करना तुम मन में।
जग में, जो वीर पुरुष होते जग में, ये सारा जग उनको रण है। इसलिए मिलेंगे जंगल में, तुमको हनुमान बताते हैं, और तुम करना वही सहाय मेरी, तुम करना वही सहाय मेरी, ये बात तुम्ही को सुनाते हैं। सज्जनों, भगवान राम को कैकेयी के द्वारा जब वनवास मिला तो श्री हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत पर फिर से मिले। उसके बाद बाली का वध करना, सुग्रीव को राजा बनाना तथा वानरों की सहायता से सीता की खोज करवाना श्री राम ने हनुमान जी की ही सहायता से सारा कार्य किया था। हनुमान जी बड़े बलशाली थे। लंका में उन्होंने शनिदेव पर भी बड़ा उपकार किया था। शनिदेव पर बड़ा उपकार किया था। लंकापुरी को जब जलाया हनुमान जी ने, जिस दम लंकापुरी जलाई, लंकापुरी जला करके जिस दम आए हनुमान सुनो, माँ सीता के चरण कमलों में झुक करके किया प्रणाम सुनो। समय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज मां सीता के समक्ष हनुमान जी पहुंचे लंका जलाने के पश्चात, तो हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और उनके माथे पर सिंदूर का तिलक लगाया। हनुमान जी ने मां सीता से पूछा कि मां ये क्या है? तो मां ने बताया कि ये सिंदूर का तिलक है जो प्रभु राम को बहुत ही पसंद है। जब इस तरह से हनुमान जी ने सुना कि सिंदूर और सिंदूर से भगवान राम प्रसन्न होते हैं, अब तो पूछने लगे, क्योंकि लाडले पुत्र अपनी मां से कहने लगे। देखिए आप क्या कहते हैं कि माता सिया से पूछे अंजनी के लाला, काले काले बालों में क्या लाल लाल डाला। माँ काले काले बालों में क्या लाल लाल डाला। क्यों ऐसा इसलिए पूछा, कहने लगे हनुमान जी कि माँ लाल ने इस लाल को माँ हो, लाल ने इस लाल को माँ हो, लाल ने इस लाल को माँ अचरज में डाला, किस लिए डाला। माता सिया से पूछे अंजनी के लाला,
लाल डाला। जब इतना कहने पर माँ जानकी ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो हनुमान जी लाडले पुत्र थे माँ के, कहने लगे माँ चाहे कुछ भी हो पूछ कर रहूंगा माँ मैं इसका हवाला, पूछ कर रहूंगा माँ मैं इसका हवाला, काले काले बालों में क्या लाल लाल डाला। लाल लाल क्या है मैया लाल को बताओ, लाल लाल क्या है मैया। पूछ रहे लाडले पवन पुत्र पवन सुत मैया जानकी से कह रहे हैं कि मैया लाल लाल क्या है मैया लाल को बताओ, लाल रंग की लालिमा से मांग क्यों सजाओ, लाल रंग की लालिमा से मांग क्यों सजाओ। क्यों लाल ने इस लाल को माँ हो, लाल ने इस लाल को माँ अचरज में डाला, किस लिए डाला। माता सिया से पूछे अंजलि के लाला, काले काले बालों में क्या लाल लाल डाला। अब देखिए आप जब हनुमंत लाल जी माँ जानकी से जिद पकड़ गए, माँ कहने लगी कहती हूँ अब तो बेटा सुनो पुत्र मेरे, कहती हूँ अब तो बेटा सुनो पुत्र मेरे, इसे देख खुश होते हैं प्रभु तेरे, इसे देख खुश होते हैं प्रभु तेरे। जब इतना कहा माने कि इस लाल लाल सिंदूर को देखकर तुम्हारे प्रभु भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न होते हैं। अब सोचा हनुमान जी ने, देखिए अब भोले भाले हैं और जब वाकई में भक्ति सीमा पार कर जाती है तो मन ऐसा ही हो जाता है। कहा माने इसे देख खुश होते हैं प्रभु तेरे। सोच रहे हैं हनुमान जी कि माँ चुटकी भर लगाने से माँ हो, चुटकी भर लगाने से रीझे कृपाला, इसीलिए डाला। माता सिया से पूछे अंजलि के लाला, काले काले बालों में क्या लाल लाल डाला। माँ जानकी जी ने कह दिया और वहां से कहीं हट जाती हैं, कहीं दूर चली जाती हैं। अब यहाँ हनुमान सोच रहे हैं कि जब चुटकी भर लगाने से सिंदूर लगाने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं, इतना कह माता सिया कहीं और डोली, इतना कह माता सिया कहीं और डोली, और इधर पुड़िया सिंदूर की बजरंग ने खोली, इधर पुड़िया सिंदूर की बजरंग ने खोली। मला सारे तन में सिंदूर हो, मला सारे तन में सिंदूर
सोचा न भाना, लाल लाल डाला। माता सिया से बोले अंजनी के लाला, काले काले बालों में क्या लाल लाल डाला। और जिस समय अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेपन कर लिया, भगवान राम के समक्ष पहुंचे, सोच रहे हैं कि अब तो भगवान राम हमसे बहुत प्रसन्न होंगे। जब भगवान राम ने देखा हनुमान को, देखा बजरंग को तो रामचंद्र बोले, देखा बजरंग को तो रामचंद्र बोले कि आज ही से सिंदूर चढ़े लाल रंग सोहे, आज ही से सिंदूर चढ़े लाल रंग सोहे। तो कह दिया भगवान ने कि हनुमान, वाकई में तुम्हारी भक्ति की कोई सीमा नहीं। अब हनुमान जी सोच रहे हैं, हम पर तो रीझे दीन दयाला, लाल लाल डाला। माता सिया से पूछे अंजनी के लाला, काले काले बालों में क्या लाल लाल डाला। काले बालों में क्या लाल लाल डाला, काले काले बालों में क्या लाल लाल डाला। बंधुओं, जब पवन पुत्र देखिए कितने भोले भाले हैं, सोचने लगे कि सिंदूर का तिलक राम जी को बहुत प्रिय है, तो मैं क्यों ना अपना पूरा शरीर सिंदूर से लाल कर लूं। जब छोटा सा तिलक देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं, तो जब मुझे देखेंगे तो और भी ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो भक्तों, जब भक्ति की सीमा पार हो जाती है तो भक्त अबोध बालक की तरह निश्चल नादान हो जाता है, और ऐसे ही भक्त संसार में परमहंस कहे जाते हैं। इसलिए भक्तों, हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है, और जो लोग सिंदूर चढ़ाते हैं हनुमान जी उन पर बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह शिव के 11वें रुद्र हैं। श्री हनुमंत लाल जी बल के निधान हैं, और इस कलयुग में जागृत देव हैं, जो आज भी हमारे और आपके बीच में है। और यही कहा है अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की इतनी सेवा की कि जब भगवान साकेत धाम को जाने लगे, हनुमान कहने लगे हम भी महाराज साथ चलेंगे। भगवान ने कहा कि हनुमान, तुम्हें जानकी के द्वारा अजर अमर का वरदान प्राप्त हुआ है। क्यों? जानकी ने तुमसे लंका में कहा था कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, और करही बहुत रघुनायक छोहु। अजर अमर का जो वरदान तुम्हें प्राप्त है, तुम्हें यहाँ रहना है। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो इस कलयुग की देखभाल कौन करेगा? इसलिए इस कलयुग में हनुमान तुम्हें रहना है और कलयुग में देखभाल करना है। इसलिए कहा है कि जब तक राम कथा है यह जग में, तब तक है हनुमान, और संतों के हैं बड़े हितैषी महावीर बलवान। तो जहां राम की चर्चा होती वहीं रहे हनुमान, और जग की रक्षा करें हमेशा अमर वीर बलवान। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी इस जग की रक्षा करते हैं, इस जग की सहायता करते हैं। और जहां राम की कथा होती है वहां हनुमान जी सुनने के लिए जाते हैं। तो सज्जनों, आज भी चैत्र की रामनवमी के दिन
श्री राम भक्त हनुमान श्री राम का जन्मदिन मनाने के लिए अयोध्या आते हैं। ब्राह्मण के वेश में ऋषि मुनि साधु संतों को अपने हाथ से भोजन करवाते हैं और हनुमान जी सदा हमारे बीच में हैं।